Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। वैसे स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे के निपुणुष्य धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्यो करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन भगवते श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानं अपोहं च वेदैश्च सर्वै अहं विद्यो वेदान्त वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां अध्याय। इस बुक का नाम है ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज और इस अध्याय का नाम है रियलाइजिंग दैट गॉड इज एवरीवेयर। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि कैसे भगवान सब जगह पे है। मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि भगवान सभी जगह पे है। तो महाराज प्रहलाद अपने जो दैत्य मित्र थे, अपने क्लासमेट्स थे, वो उनको भगवान कैसे हर जगह पे है बताते थे। लेकिन क्योंकि भगवान सब जगह पे हैं तो अपने विस्तार में और अपनी शक्तियों के रूप में, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का अस्तित्व खो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि वो सब जगह पे हैं लेकिन फिर भी एक भगवान एक व्यक्ति है। और हमारे भौतिक गणना के अनुसार जब कोई सब जगह पे होता है तो उसका कोई वास्तविक उसका व्यक्तित्व नहीं होता। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे सूरज की किरण जो है वो सब जगह पे है, लेकिन सूरज वो एक लोकलाइज्ड एस्पेक्ट, यानी उसका अपना अलग अस्तित्व भी है। जैसे सूर्यलोक, ये ग्रह है, सूर्य ग्रह, हम लोग उसको देख सकते हैं। न सिर्फ ग्रह है बट उस ग्रह पे ग्रह के देवता भी हैं जिनका नाम है वेदस्वान। ये हमको जो ज्ञान है हम लोग को वेदों से हम लोग को मिलता है। और देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड। इसमें हम लोग किसी भी तरह से दूसरे ग्रहों पे क्या चल रहा है हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ हम लोग जो शास्त्र के अध्ययन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें से समझ सकते हैं। हमारा जो भौतिक समाज है वो सारे वैज्ञानिकों की बात जो है उनका सिर्फ समझते हैं। हम सुनते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमने चंद्रमा को देखा, ऐसा है ऐसा, और हम उसको ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। हम साइंटिस्ट के साथ, वैज्ञानिक के साथ हम लोग चंद्रमा पे नहीं गए, लेकिन फिर भी हम उसका विश्वास करते हैं, वो जो भी कह रहा है। तो हमारा ये जो विश्वास है यही सब चीज समझने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, हमारा विश्वास। क्योंकि वैज्ञानिक बोलता है कि हम लोग जैसे जो मून लैंडिंग का जो हुआ था और उन्होंने बताया कैसे हम लोग चंद्रमा पे गए थे, हमको ये मिला ये मिला,
और अभी भी हमने देखा मून, अभी जो 2 यान, भारत के जो 2 यान गए थे, एक चंद्रमा पे गया था, एक मार्स पे गया था, और अब एक सूर्य पे भी उन्होंने छोड़ा है। तो हम लोग तो उसके साथ नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग सिर्फ उनकी जो बात है, हाँ, ओके, चंद्रमा पे एक यान छोड़ा है, फिर मंगल ग्रह पे एक यान छोड़ा है, सूर्य पे एक यान छोड़ा है। तो हमको तो फिजिकली पता नहीं, हम देख नहीं रहे, लेकिन जो वैज्ञानिक कह रहे हैं हम उसको विश्वास करें। तो यही विश्वास जो है, ये महत्वपूर्ण तत्व है। हम तो, आप वैज्ञानिकों का विश्वास कर सकते हो और आप वेदों का विश्वास कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो फर्क यहाँ पे ये है कि जो वेदों में जो अ, जो ज्ञान दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो कभी बदल नहीं सकता। और इसके विपरीत जो वैज्ञानिक लोग ज्ञान देते हैं, वो बदलते रहता है। जैसे पहले कहते थे पृथ्वी फ्लैट है, फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ नहीं नहीं, पृथ्वी तो गोल है। और फिर बहुत सारी चीजें जो है स्टेटमेंट उनका बदलते रहता है। तो वेदों का ऐसा नहीं है, एक बार एक कहा दूसरी बार दूसरा नहीं, एक बार जो बोल दिया तो वही जो वास्तविक ज्ञान है, वही हमको प्राप्त होता है, और वही जो है हमेशा शाश्वत रहता है। वाई इज साइंटिस्ट, अब ये प्रभुपाद जी प्रश्न एक कर रहे हैं कि वैज्ञानिकों का जो ये ज्ञान है, ये फॉलिबल यानी गलत गलत या चेंजेबल क्यों है? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो है वो भौतिक प्रकृति से कंडीशन है, और इसमें ये 4 डिफेक्ट्स हैं। किसी को याद है क्या है वो 4 डिफेक्ट्स? 4 चीजें हमारे में होती, 4 डिफेक्ट्स है मनुष्य में। कानिका माता जी, रागिनी, हर मनुष्य में 4 डिफेक्ट है, जो भी हो। चलो, ओके, मैं बताता हूँ। तो इसमें 4 डिफेक्ट्स हैं। एक, पहले तो वो गलती करता है, कमिट मिस्टेक्स। तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कभी गलती न करता, कमिट मिस्टेक्स। फिर भ्रमित रहता है हमेशा, मतलब उसको सच कभी पूर्ण पता नहीं होता, वो भ्रम में रहता है। फिर उसकी जो इंद्रियां है वो इम्परफेक्ट है। हम लोग आंखों से देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो देखा है वो सत्य नहीं होता है, कानों से जो सुनते हैं वो सत्य नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई साइंस के लैब में एक ग्लास जार होता है, और उसमें एक ग्लास का, उसमें एक ट्यूब होता है। तो वो जब ट्यूब जब उसमें जाता है उस ग्लास जार में, तो साइड से जब उसको सामने से देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो टेढ़ा हो गया, एक 15 डिग्री से 20 डिग्री से वो टेढ़ा हो गया, लेकिन वैसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं वो टेढ़ा हो गया, लेकिन वैसा नहीं है। तो हमारी इंद्रिया परफेक्ट है। लाइट चली जाए तो हम लोग जिस आंखों से देख रहे हैं उससे कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए हमारी इंद्रिया इम्परफेक्ट है। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम सब में लोगों को चीट करने का प्रोपेंसिटी है। तो इसको संस्कृत में कहा भ्रम, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णपाठव। एक संस्कृत का श्लोक है जहाँ पे ये 4 मनुष्य की जो जो मिस्टेक्स हैं, जो मतलब इम्परफेक्शंस हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो है। तो प्रभुपाद जी इसी को कोट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस कंडीशन ह्यूमन बीइंग हैज इम्परफेक्ट सेंसेस। और फिर उदाहरण देते हैं क्यों? क्योंकि उनको सूरज जो है छोटे से डिस्क के समान दिखता है, लेकिन उसका एक्चुअल साइज देखे तो बहुत बहुत दूर है, और वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। फिर हमारे की देखने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति लिमिटेड है। इसे सुनना भी जो है, हम लोग हर कुछ चीज नहीं सुन सकते। जैसे कुछ फ्रीक्वेंसीज पे ही हम लोग सुन सकते हैं। जैसे कुछ
जो लो फ्रिक्वेंसीज है वो सिर्फ लोग देखते हैं कुत्तों को सुनाई देती है, जो डॉग्स होते हैं उनको सुनाई देती है, वो फ्रिक्वेंसी हम लोग को नहीं सुनाई देती। तो इसलिए हम लोग देखते हैं जो उनका एक सिटी अलग होता है, जो कुत्तों को कंट्रोल करते हैं उनका एक सिटी होता है। सिटी नहीं होता उसमें से, खाली वो फूक मारते हैं, तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो हम लोग को सही सुनाई नहीं देता। हमको लगता है ये क्या कर रहा है, फिर फूक मार, लेकिन आवाज तो नहीं आ रही सिटी से, लेकिन वो आवाज उस कुत्ते को सुनाई देती है। तो वो लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी वो भी हम लोग को नहीं सुनाई देती। तो इसके लिए हमारी देखने की, सुनने की सारी शक्तियां जो है वो लिमिटेड है। एंड बिकॉज सेंसेस आर इम्परफेक्ट, और हमारी सेंसेस जो है वो अपूर्ण होने के कारण इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी अपूर्ण है। भले कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होगा, वो पक्का गलती करेगा। बहुत पहले की बात नहीं है, एक बार एक डिजास्टर आया था जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने रॉकेट भेजा था, लेकिन वो तुरंत वो जलकर खाक हो गया। तो ये एक मिस्टेक है। तो जो बद्ध आत्मा है वो पक्का गलती करेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो मिस्टेक में भी वेरी ग्रेट और वेरी स्लाइट। तो मिस्टेक हो सकता है बहुत बड़ा गलती करे या हो सकता है छोटा गलती करे, लेकिन वो पक्का करेगा, इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? लेकिन एक जो जीवात्मा है वो कंडीशन होने के कारण वो पक्का गलती करेगा। फिर आगे ये कहा जा रहा है, प्रभुपाद कहते हैं कि फर्दर द कंडीशन, जो कंडीशन सोल है, जो बद्ध आत्मा है, वो भ्रमित रहती है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बार बार मिस्टेक करता रहता है। और उदाहरण के तौर पे हम लोग इस शरीर को अपने आप मानते हैं, मैं ही शरीर हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और इस शरीर को समझना कि मैं ये शरीर हूँ, ये एक भ्रम है। और इस प्रकार सारा जगत जो है एक भ्रम में है कि मैं ये एक शरीर हूँ। कोई अपने आप को स्त्री समझ रहा है, कोई पुरुष समझ रहा है, कोई इंडियन समझ रहा है, कोई अमेरिकन समझ रहा है। तो ये सारा जो एक भ्रम है, और इसीलिए यहाँ पे कोई शांति नहीं है। कोई सोचता है मैं इंडियन हूँ, कोई सोचता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई सोचता है मैं चाइनीज हूँ। तो ये क्या है? चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन, सब क्या है? ये सारा एक भ्रम है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू चीट, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये जो है ये चौथा डिफेक्ट है हमारे। तो मैं भले ही एक मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक बड़ा पंडित के रूप में पेश करता हूँ। हर कोई जो भ्रम में है वो गलती करता है, वो एक मूर्ख है। लेकिन ऐसे मूर्ख जो है वो अपने आप को बड़ा आ, ज्ञान का मतलब एकदम विद्वान समझते हैं। सो ऑल कंडीशन सोल्स हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। तो सारे जो जीवात्माएं हैं उनका इंद्रियां जो है अपूर्ण है। दे आर सब्जेक्ट टू कमिट मिस्टेक्स। ये पक्का गलती करेंगे और भ्रम में रहेंगे और दूसरे लोगों को चीट करेंगे। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट रियल नॉलेज? तो फिर ऐसे लोगों से हम लोग कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमको सही ज्ञान देंगे? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज फ्रॉम देम। और उससे हम लोग कोई सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम देख रहे हैं, देखने की क्षमता जो है हमारी अपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कोई भी ग्रह पे ऐसा नहीं जीवन नहीं है। चंद्रमा पे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग जब जाते हैं तो इनको दिखता नहीं है। तो ये इनका दृष्टि का अपूर्णता है। चाहे कोई व्यक्ति वैज्ञानिक हो, फिलोसोफर हो, या जो भी हो, वो बहुत बद्ध होने के कारण वो पूर्ण जो ज्ञान नहीं दे सकता, भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। और ये एक सत्य है। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि हमें पूर्ण ज्ञान अब कैसे मिले?
तो इसका सही तरीका है कि हमको गुरु परंपरा के माध्यम से जो भगवान कृष्ण से शुरू होती है, हम लोग को वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव को, विवस्वान को दिया था, और विवस्वान सूर्य देव ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को बताया। तो इस तरह से ये ज्ञान जो है ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग देखें तो ये अब जो गुरु परंपरा शिष्य है ये टूट गया है। इसीलिए अर्जुन जो है, मैं ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अच्छे मित्र हो, तुम मेरे अच्छे भक्त हो, और यही सही तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। द एंटायर स्टॉक ऑफ वैदिक नॉलेज, सारे वेदों का जो ज्ञान है ये एक आध्यात्मिक ध्वनि है जो हमें भगवान को समझने में मदद करती है। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप है, और यही इंफॉर्मेशन हमको ब्रह्म संहिता में भी मिलती है कि भगवान भले ही वो अपने धाम में स्थित हो, लेकिन वो हर जगह पे उपस्थित है। तो श्लोक का क्या है? ब्रह्म संहिता, गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूत। तो भगवान गोलोक में स्थित है, लेकिन वो हर जगह पे उपस्थित है। कैसे उपस्थित है? परमात्मा के रूप में। वो मेरे हृदय में है, आपके हृदय में, एक जो पशु पक्षी है, एक पेड़ पौधे, एक कीट पतंग जो भी है, बैक्टीरिया, हर किसी के साथ में परमात्मा उपस्थित है। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और हम लोग इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, स्कंद की जय। हरे कृष्णा।